शासन होगा, जो रोज काम करके देश का विकास कर रहा है, उसकी हुकूमत बनेगी, गद्दी उसके हाथ में रहेगा और ये जो देश के बड़े बड़े जो दलाल अंग्रेजों के हैं, इनके हाथ से गद्दी छीन लिया जाएगा। और इस तरह का एक सोच बनाकर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए वर्गीय आधार पर लोगों को संगठित करने का काम वे लोग कर रहे थे। आज चंद्रशेखर आजाद होते, आज हम शहीद आजम भगत सिंह होते, राजगुरु सुखदेव होते, तो इस देश की स्थिति ये नहीं होती। इस देश पर नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह जैसे लोग, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे देश के पूंजीपतियों की हुकूमत है, आज वे लोग रहते तो इस देश पर उनकी हुकूमत नहीं बनती। इसलिए हम आज उनको याद करते हैं कि वो सही माने में गरीब और मजदूरों के हिमायती थे, इनकी सरकार बनाना चाहते थे। आज हमको याद करना जरूरी है, खासकर मजदूर वर्ग के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको याद रखने की जरूरत है कि ये इनका नाम अमर शहीद जो चंद्रशेखर आजाद है, ये हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग का हुकूमत चाहते थे, इसलिए हम लोग इनको याद करते हैं। आप देखते हैं देश के बड़े पूंजीपति, देश के बड़े जमींदार इनका नाम नहीं लेता। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये लाल झंडा के हिमायती थे, ये चाहते थे कि सोवियत संघ आजाद हो गया है, चीन लाल झंडा वहां चला गया, आजाद हो गया है, हिंदुस्तान को भी आजाद कराकर लाल झंडा की हुकूमत बनवाएंगे जिसमें मजदूरों का शासन चलेगा, ये उसके पक्षधर थे। आज हम उनका 94वां शहादत दिवस जो है वो हम लोग मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम कहना चाहते हैं आज के दिन कि कहा था शिव वर्मा ने, जब अंडमान सेलुलर जेल में हमारे सभी क्रांतिकारी साथी जो है बड़े पैमाने पे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जेल में थे अंडमान निकोबार में, वहाँ सावरकर भी गया था। कभी सावरकर तो भाग आया, जो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इनका जो मार्गदर्शक है, इनका जो मसीहा है, वो 5 बार चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगकर वो उस जेल से अंडमान से भाग आया। लेकिन कम्युनिस्ट बड़े पैमाने पे अंडमान जेल में गए, काला पानी की सजा भोग रहे थे, चाहे वो अजय घोष हो, चाहे वो शिव वर्मा हो, चाहे वो राम प्रसाद हो, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ थे और लगातार लड़ते रहे। और दूसरे विचारधारा के जो लोग थे वहाँ संघर्ष भी उन लोगों से करते रहे। और एक परिस्थिति वहाँ बनी थी कि उन लोगों ने कहा था कि अगर शहीद आजम भगत सिंह जिंदा रहते, अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जिंदा रहते, तो आज हम जिस तरीके से सभी लोग कम्युनिस्ट पार्टी शामिल होने जा रहे हैं जेल से छूटने के बाद, उसी तरीके से ये लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी विचारधारा के लोग हैं। ये बात अंडमान जेल में, सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भोग रहे कॉमरेडों ने कहा था। आज हमें उस विचारधारा को याद रखना है और बड़े पैमाने पर यहाँ के नौजवानों को गोलबंद करना है, मजदूरों को गोलबंद करना है, ताकि हम सही मायने में उनका जो सपना है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना पूरी दुनिया में होना चाहिए और देश के अंदर में मजदूरों की हुकूमत होनी चाहिए, इसको साकार किया जा सके। इसलिए आज उनके जो 94वें शहादत दिवस पर हम लोग जो यहाँ मौजूद है, हमें शपथ लेने का जरूरत है कि इनके सपनों को साकार करना है। इसके लिए इस देश में चारों तरफ मजदूरों को गोलबंद करना है, नौजवानों को गोलबंद करना है और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के अरमानों को पूरा करना है। आज यही सबसे बड़ा शपथ होगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को लाल सलाम। चंद्रशेखर आजाद अमर है। साथियों, आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 94वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की
गोली के वो शिकार हो गए। अंग्रेज सेना ने चारों तरफ से घेर लिया उनको और गोलियों की बौछार उन पर चलने लगी थी। वो अपने माउजर से उसका मुकाबला किए। एक पिस्तौल रखे थे जिसमें 8 गोलियां होती थी और चंद्रशेखर आजाद ने यह कह रखा था कि 8 गोली हमारे पिस्तौल में है और 8 गोली हमारे पिस्तौल के अलावा कवर है उसमें है। मैं 15 गोली कहीं भी अंग्रेजी पुलिस को मारूंगा चलाकर और जब नहीं बच पाऊंगा तो 16वां गोली मैं अपने को मार लूंगा, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। और जब चारों तरफ से वो घिर गए और लगातार अपनी गोली से मुकाबला करते रहे एक पेड़ का सहारा लेकर, 15 गोली जब चला दिए और देखे कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, निकलना मुश्किल है, तो 16वीं गोली जो उनके पास था अपने कनपट्टी में अपना पिस्तौल जो है, रिवॉल्वर जो है, वो सटाकर अपने को उन्होंने गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि अंग्रेजों की गोली से मैं नहीं मरूंगा। इस तरीके से वो अपने जो शपथ लिए थे, प्रण लिए थे, उस प्रण का उन्होंने पालन किया। चंद्रशेखर आजाद एक बड़े देश के क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम है। वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना जो शहीद आजम भगत सिंह